दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन शहरियों पर हमला, मकामी कबाइल और फितना उल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी, कबाइल का एक फर्द भी शहीद। थरपारकर के करीब भारतीय फोर्सेज ने सरहदी गांव सुनुरानी में बकरियों को हलाक और जख्मी कर दिया। सरहद पार करने की सूरत में आम तौर पर बकरियों को वापस कर दिया जाता है, तहम भारतीय फौज ने 8 बकरियों को हलाक और 54 की टांगें तोड़ दी। वज़ीर आला सिंध की भारतीय फोर्सेज के बकरियों पर जुल्म की मजम्मत, भारतीय फोर्सेज का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। जहरियत का जवाब भारत के हर कोने में दिया जाएगा, दूर दराज इलाकों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मार्का हक में 7-0 का सबक भूलने वाले भारत को पाक फौज का 2 टोक पैगाम, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का ख्वाब देखने वालों को मालूम होना चाहिए, कभी ऐसी सूरत हाल पेश आई तो 2 तरफा होगी। भारत तशद्दुद को हवा देकर दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। दुनिया भारत को अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम कर चुकी। ISPR का भारत की गीदड़ भभकियों पर भरपूर जवाब। इस बार भारत अपने ही तैयारों के मलबे में दफन हो जाएगा। भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात मिट्टी में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। खोखले बयानात से भारतीय क़यादत की बौखलाहट वाज़ेह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के हमरा मलेशिया के दौरे पर रवाना। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने आगाह किया कि वो मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर मलेशिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म से मुलाकात में तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़ेह किया है कि अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान का जो बेहतरीन तशख़्ख़ुस उभरा है उसे ज़ाती मफादात और सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। सबको रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। भारत बलूचिस्तान में नफ़रत फैला रहा है और दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का IG पुलिस को एमल वली की सिक्योरिटी वापस ना लेने का हुक्म। एमल वली खान और उनके ख़ानदान पर माजी में हमले हो चुके हैं, किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान। पाकिस्तान इसराइली काबिज फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहर्रिक, शहरियों की हिफाजत और जल्द वतन वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की तहवील में हैं। मुश्ताक अहमद महफूज और सेहत अच्छी है। वज़ारत ख़ारजा का समूद फ्लोटिला वाक़े पर अहम बयान। गज़ा अमन मंसूबे पर तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ आज काहिरा में होगा। इसराइली अखबार के मुताबिक तकनीकी टीमें यरगमालियों की रिहाई समेत दीगर उमूर पर गौर करेंगी। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और कतरी वफ़द भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। इसराइल हमास मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। दोहा पर इसराइली हमले के बाद हमास रहनुमा खलील अल हैया पहली बार मंजर आम पर आ गए। सहूनी फ़ौज ने दोहा हमले में खलील अल हैया को शहीद करने का दावा किया था। वाक़े में उनके चीफ ऑफ स्टाफ और बेटा भी शहीद हो गया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तिदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास को भी आगाह कर दिया गया। हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। समंदरी तूफान शक्ति ने शिद्दत इख्तियार कर ली। कराची से 390 किलोमीटर दूर रह गया। आइंदा 24 घंटे में जनूब मगरिब की जानिब बढ़ने के बाद रुख बदलेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। कमालिया, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। और ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आज दोपहर आमने सामने होंगे। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन शहरियों पर हमला, मकामी कबाइल और फितना उल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी, कबाइल का एक फर्द भी शहीद। थरपारकर के करीब भारतीय फोर्सेज ने सरहदी गांव सुनुरानी में बकरियों को हलाक और जख्मी कर दिया।
सरहद पार करने की सूरत में आम तौर पर बकरियों को वापस कर दिया जाता है, तहम भारतीय फौज ने 8 बकरियों को हलाक और 54 की टांगें तोड़ दी। वज़ीर आला सिंध की भारतीय फोर्सेस के बकरियों पर जुल्म की मजम्मत। भारतीय फोर्सेस का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। जहरियत का जवाब भारत के हर कोने में दिया जाएगा, दूर दराज इलाकों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मार्का हक में 7-0 का सबक भूलने वाले भारत को पाक फौज का 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का ख्वाब देखने वालों को मालूम होना चाहिए, कभी ऐसी सूरत हाल पेश आई तो 2 तरफा होगी। भारत तशद्दुद को हवा देकर दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। दुनिया भारत को अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम कर चुकी। ISPR का भारत की गीदड़ भभकियों पर भरपूर जवाब। इस बार भारत अपने ही तैयारों के मलबे में दफन हो जाएगा। भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात मिट्टी में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। खोखले बयानात से भारतीय क़यादत की बौखलाहट वाज़ेह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के हमरा मलाइशिया के दौरे पर रवाना। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने आगाह किया कि वो मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर मलाइशिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। मलाइशियन वज़ीर आज़म से मुलाकात में तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़ेह किया है कि अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान का जो बेहतरीन तशख़्ख़ुस उभरा है उसे ज़ाती मफादात और सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। सबको रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। भारत बलूचिस्तान में नफरत फैला रहा है और दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का IG पुलिस को एमल वली की सिक्योरिटी वापस ना लेने का हुक्म। एमल वली खान और उनके ख़ानदान पर माजी में हमले हो चुके हैं, किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान। पाकिस्तान इसराइली काबिज फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहर्रिक। शहरियों की हिफाजत और जल्द वतन वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की तहवील में हैं। मुश्ताक अहमद महफूज और सेहत अच्छी है। वज़ारत ख़ारजा का समूद फ्लोटिला वाक़े पर अहम बयान। गज़ा अमन मंसूबे पर तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ आज काहिरा में होगा। इसराइली अखबार के मुताबिक तकनीकी टीमें यरगमालियों की रिहाई समेत दीगर उमूर पर गौर करेंगी। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और कतरी वफ़द भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। इसराइल हमास मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। दोहा पर इसराइली हमले के बाद हमास रहनुमा खलील अल-हैया पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। सहूनी फ़ौज ने दोहा हमले में खलील अल-हैया को शहीद करने का दावा किया था। वाक़े में उनके चीफ ऑफ स्टाफ और बेटा भी शहीद हो गया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तिदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास को भी आगाह कर दिया गया। हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। समंदरी तूफान शक्ति ने शिद्दत इख्तियार कर ली। कराची से 390 किलोमीटर दूर रह गया। आइंदा 24 घंटे में जनूब मगरिब की जानिब बढ़ने के बाद रुख बदलेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। कमालिया, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। और ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आज दोपहर आमने सामने होंगे। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान।